हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं आपको कि टनल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है हाइड्रो पावर प्लांट में। जनरली दोस्त देखा गया है कि जहां मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रहा हो उसका टनल टीबीएम का यूज करके बनाया जा सकता है, क्योंकि उसका जो सॉयल है वो बहुत ही लूज रहता है और बिल्डिंगों के नीचे में हमको टनल बनाना रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशन हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर ब्लास्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है, और ब्लास्टिंग से करेंगे तो हमारा क्रैकिंग फार्मेशन या जो बिल्डिंगें हैं उसमें डिफेक्ट फार्मेशन आ सकते हैं। लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में देखा गया है कि जो भी टनल का कंस्ट्रक्शन होता है वो ब्लास्टिंग के द्वारा ही किया जाता है। तो उसका क्या क्या प्रोसेस है आज हम आपको शुरू से बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टनल बनाने के करीब आज हम बेसिक्स जो 12 मेथड हैं उसके बारे में हम बताएंगे कि रॉक एनालिसिस किया जाता है सबसे पहले, फिर लेआउट डन, प्रिपरेशन होता है, मार्किंग ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेट, आइडेंटिफाई द सेंटर लाइन बाय सर्वेयर के द्वारा किया जाता है, एरिया डेवलपमेंट फॉर स्टार्ट ऑफ वर्क फॉर ऑडिट पोर्टल, देन आफ्टर एचआरटी जंक्शन, ड्रिलिंग पैटर्न, मेकिंग ड्रिलिंग एज पर द रॉक क्वालिटी एंड डाया ऑफ टनल, फिर फिक्सिंग ऑफ डिटोनेटर किया जाता है, उसके बाद एक्सप्लोसिव उसमें फिक्स किया जाएगा, फिर ब्लास्टिंग किया जाता है एज पर द पैटर्न, फिर रिमूवल ऑफ मग, जो भी मग निकलता है ब्लास्टिंग के बाद में उसको लोडर डैम्पर के द्वारा आफ्टर 45 मिनट के बाद में उसको निकाला जाता है डीफ्यूमिंग करने के बाद में, फिर फिक्सिंग ऑफ रिब, जो क्राउन रिब गर्डर लगता है, लैटिस गर्डर लगता है, या रॉक बोल्ट एंकरिंग, शॉर्ट कटिंग एज पर द रॉक क्वालिटी के हिसाब से इसका काम किया जाता है, फिर डी वाटरिंग, क्योंकि ड्रिलिंग करते समय वहाँ पर वाटर आता है, सीपेज वाटर आता है, प्लस जब ब्लास्टिंग होती है तो उस समय पानी का सीपेज भी रहता है पहाड़ियों में। 10th है प्रॉपर वेंटिलेशन इनसाइड टनल, और फिर बेंचिंग एक्सकेवेशन। लास्टली जब आपका एचआरटी बन जाता है, हेडरेस्ट टनल का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बेंचिंग का एक्सकेवेशन होता है, फिर प्रॉपर टनल का फाइनल कंक्रीटिंग किया जाता है गैंट्री के हेल्प के द्वारा। तो वन बाय वन हम आज समझेंगे। रॉक एनालिसिस, टाइप ऑफ रॉक बाय जियोलॉजी टीम। जनरली रॉक का जो क्लास है वो डिफाइंड किया गया है टनल बनने के लिए कि क्लास 1 का अगर रॉक है तो वेरी हार्ड होता है, तो इसमें कोई सपोर्ट का जरूरत नहीं है, जस्ट ब्लास्टिंग करके फिर फाइनल माइक्रोचिपिंग करके टनल को बनाया जा सकता है। क्लास 2 है, रॉक हार्ड रहता है लेकिन रॉक बोल्टिंग कहीं कहीं करना पड़ता है कि जो रॉक लूज हो गया है ब्लास्टिंग के समय उसको फुल टाइट पोजीशन में रहे, इसलिए रॉक बोल्टिंग कर दिया जाता है। अगर छोटा कहीं थोड़ा मोड़ा जरूरत पड़ा तो शॉर्ट भी करते हैं। क्लास 3 मॉडरेट है, जो उसका स्ट्रेंथ है, यहाँ पर रॉक बोल्ट और शॉर्ट क्रीटिंग मस्ट है। शॉर्ट क्रीटिंग करीब पहले तो 50 mm का शॉर्ट क्रीटिंग करते हैं, जैसे ही 20 मीटर हम आगे बढ़ते हैं तो फर्दर जो 50 mm का बचा हुआ है कंप्लीट 100 mm का शॉर्ट क्रीटिंग कर देते हैं। क्लास 4 ये लूज रॉक रहता है, और इसमें क्या है कि क्लास 4 और क्लास 5 अब दोनों में रिब गर्डर लगेगा, लैटिस गर्डर लगता है, रॉक बोल्टिंग होती है, प्लस शॉर्ट क्रीटिंग भी होती है। क्लास 5 में रिब गर्डर भी लगता है, लैटिस गर्डर भी लगता है, रॉक बोल्ट की एंकरिंग प्रॉपर की जाती है, शॉर्ट किटिंग भी होती है, प्लस जो बेंचिंग है बेंचिंग का भी प्रॉपर सपोर्ट किया जाता है। ये अंतर होता है। अब हम बात करते हैं, दूसरा है लेआउट ड्राइंग प्रिपरेशन। सबसे पहले लेआउट ड्राइंग का प्रिपरेशन होता है। इसमें ये पता चलता है कि टोटल वैसे ड्राइंग में बहुत छोटा सा दिख रहा है, नहीं, ये करीब 15 to 16 किलोमीटर तक का हेडरेस्ट टनल होता है। यहाँ से यहाँ देखें डैम बना, यहाँ पर वाटर का रिजर्वायर है, यहाँ पानी रोका जाता है, यहाँ से इनटेक है, यहाँ से वाटर हेडरेस्ट टनल में एंट्री करता है, और यहाँ पर सर्ज टैंक है, उसके बाद में यहाँ पर टरबाइन वगैरह सब इंस्टॉल है। तो हाई प्रेशर के साथ में वाटर यहाँ आता है और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है। लेकिन हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल का। जो कंस्ट्रक्शन है वो एज पर द साइज ऑफ कितना मेगावाट का प्लांट है उसी के हिसाब से साइज ऑफ टनल है। जैसे 500 मेगावाट का प्लांट है, डाया है वो करीब 7 मीटर तक रहता है, तो 7 मीटर डाया के लिए, 7 to 8 मीटर डाया के लिए अब अगर हम बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, अगर हम 1 इंच से चले
और इधर इंड इंड से चलते हैं तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा कंस्ट्रक्शन करने में। इसलिए क्या करते हैं, बीच बीच में एक एडिट बना दिया जाता है, मतलब घुसने का एक अलग से इंट्रेंस। तो यहाँ पर क्या है कि 3 एडिट हमने दिखाया है, तो मतलब अब यहाँ पर एक जंक्शन पॉइंट इसको कहा जाएगा। यहाँ से जो भी एक्सक्वेशन का काम है, जो भी मैन पावर है, यहाँ से एंट्री कर सकता है। हेडरेस्ट टनल का काम एक फेज यहाँ स्टार्ट कर सकता है, दूसरा यहाँ स्टार्ट कर सकता है, तीसरा यहाँ पर स्टार्ट कर सकता है, चौथा यहाँ पर। मीन्स एट ए टाइम यहाँ पर 4 वर्क एक साथ किया जा सकता है इस टनल में, इस टनल को बनाने के लिए, इस टनल को बनाने के लिए, एडिट 2 तक पहुंचने के लिए, और यहाँ से यहाँ। फिर ऐसे ही एडिट 2 में भी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मीन्स यहाँ पर 4 फ्रंट यहाँ हमारा क्लियर हुआ, 4 फ्रंट यहाँ क्लियर हुआ, 4 फ्रंट यहाँ पर क्लियर हुआ। तो ऐसे करके फ्रंट, नंबर ऑफ फ्रंट जैसे ज़्यादा हो गया तो नंबर ऑफ एजेंसीज ज़्यादा लग जाती हैं, तो टनल का निर्माण आराम से 3 या 4 साल में आराम से कंप्लीट हो जाता है टनलिंग का। तो हाइड्रो पावर प्लांट करीब 4 से 5 साल में जो उसका लिमिट रहता है, कंस्ट्रक्शन रहता है, वो कंप्लीट हो जाता है। और ये भी डिपेंड करता है उस क्वालिटी क्या है, जो हेडरेस्ट टनल बन रहा है, जो भी माउंटेन का रॉक का क्वालिटी क्या है। अगर लूज है तो थोड़ा टाइम लेगा, हार्ड है थोड़ा कम टाइम लेगा, क्योंकि लूज है उसमें रिब वगैरह, शॉर्टकटिंग, रॉक बोल्ट फिक्सिंग, ये सब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पड़ जाता है। हार्ड है ओनली ब्लास्टिंग करके आराम से मक को रिमूव करके जल्दी से हम आगे बढ़ सकते हैं। वो थोड़ा एवरेज ज़्यादा देता है कि हम महीने में करीब 100 मीटर तक का परफॉर्मेंस मिल जाता है, कि 100 मीटर तक का टनल का एक्सक्वेशन कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो लेआउट ड्राइंग प्रिपरेशन हो गया। थर्ड है, सबसे पहले एडिट बनती है। एडिट का प्रॉपर सेंटर लाइन निकाला जाता है कि उसका सेंटर लाइन प्लस एचआरटी का भी सेंटर लाइन जाके वहां मैच करे, तो प्रॉपर सेंटर लाइन उसका निकाला जाएगा। फिर सबसे पहले एडिट का पोर्टल बनाया जाता है। ये पोर्टल है, पोर्टल को मजबूत बनाया जाता है सबसे पहले, क्योंकि पोर्टल पे सबसे ज़्यादा लोड रहता है। यहीं पर पहाड़ी एक साथ अगर यहाँ पर ये ब्रेकेज होता है, ब्लास्टिंग होती है, तो यहाँ पर लूज हो जाएगा, तो यहाँ पर टूटने का डर रहता है। इसलिए पोर्टल को बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, प्रॉपर कंक्रीटिंग करके, रिब लगा के, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करके, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग करके बनाया जाता है। और इसका डिजाइन एज पर द साइज ऑफ द थर्मल पावर प्लांट के हिसाब से भी रहता है। तो कहीं कहीं अगर मान लीजिए कि डाया छोटा 150 मेगावाट प्लांट है, तो उसका जो एचआरटी का डाया 4.5 है, तो 5 मीटर का ही हमको एडिट बनाना पड़ता है। 5 मीटर में भी काम चल जाता है। अगर मान लीजिए वही 7 to 8 मीटर का एचआरटी है, तो हमको एडिट भी उसी रेशियो में बनाना पड़ता है कि आराम से जो भी व्हीकल का मूवमेंट है, डैम्पर का मूवमेंट है, जंबो या बूमर का मूवमेंट है, वो आसानी से हो सके और प्रॉपर डिवाटरिंग भी हो सके। जो भी वाटर सीपेज हो रहा है या ड्रिलिंग के समय वाटर निकलता है, उसका प्रॉपर डिवाटरिंग भी होता रहे। पांचवा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फेस को जब आराम से क्लियर कर लिया जाता है, फेसिंग प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर मशीन के द्वारा फेस बना लिया जाएगा, फिर उसमें ड्रिलिंग पैटर्न मार्किंग किया जाएगा कि बर्डन और स्पेसिंग एज पर द रॉक क्वालिटी के हिसाब से, बर्डन करीब 1 मीटर, स्पेसिंग करीब 1.5 मीटर के हिसाब से, और होल जो है वो करीब 32 mm साइज का रहता है। फिर उसमें डिटोनेटर फिक्स करते हैं, एक्सप्लोजिव फिक्स किया जाता है, फिर प्रॉपर तरीके से उसका ब्लास्टिंग किया जाता है। तो एक ब्लास्ट में करीब 1.5 मीटर 2 मीटर तक कवर हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि ब्लास्टिंग का पैटर्न क्या है वगैरह वगैरह, और क्वालिटी क्या है रॉक का। उसके बाद में इसमें फिक्स किया जाता है, डेटोनेटर फिक्स किया गया, फिर एक्सप्लोसिव फिक्स किया, फिर ब्लास्टिंग किया गया। ब्लास्टिंग के बाद आता है जो मक निकला, अब उसको निकालने का काम हुआ। निकालने के लिए लोडर और डंपर का यूज होता है। और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब ब्लास्टिंग हो जाए उसके 45 मिनट बाद ही नेक्स्ट एक्टिविटी करना चाहिए मक रिमूवल का। जो भी फ्यूम टॉक्सिक गैसेस निकला है ड्यूरिंग द ब्लास्टिंग, उसको पहले वेंटिलेशन के द्वारा बाहर निकाल लिया जाए, और उस समय वेंटिलेशन फैन इमीडिएट चलना चाहिए। और जब ब्लास्टिंग हो करीब 100 मीटर के रेंज में जो कोई भी व्हीकल हो या कुछ भी टूटने वाला सामान हो, वो सारा सब कुछ बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं डैमेज हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। कोई भी मैन पावर नहीं रहना चाहिए, कोई भी व्हीकल नहीं रहना चाहिए ड्यूरिंग ब्लास्टिंग, करीब मिनिमम 100 मीटर के रेंज में। इसके बाद जब प्रॉपर ब्लास्टिंग हो जाता है, फिर एज पर द रॉक क्वालिटी कि हमको रिप क्राउन लगाना है, रिप गर्डर लगाना है, लेटिस गर्डर लगाना है, रॉक बोल्ट एंकरिंग करना, शॉर्ट कटिंग करना है, एज पर द
रॉक क्वालिटी के हिसाब से ये सारा एक्टिविटी होता है। फिर क्योंकि एक्सेस वाटर निकलता ही निकलता है, जो भी ड्रिलिंग किया जाता है जंबो या बूमर के द्वारा, वहाँ पर एक्सेस वाटर निकलेगा। कुछ सीपेज होता है, पहाड़ियों में चट्टानों में सीपेज होता रहता है इनसाइड में, तो प्रॉपर हमेशा वेंटिलेशन, प्रॉपर डिवाटरिंग होना चाहिए। और डिवाटरिंग पाइपलाइन करीब 4 इंच डाया का, 3 इंच डाया का, एज पर द साइज डिवाटरिंग, वाटर इन और वाटर आउट दोनों के लिए पूरा, जहाँ तक ड्रिल का काम चलेगा, जहाँ तक जितना लंबा टनल होगा उतना ही साथ में एक वाटर का मूवमेंट जाएगा, वाटर दिया जाएगा जंबो को, और जो बूमर है उसके लिए भी वाटर इनटेक दिया जाएगा, और जो भी डिवाटरिंग के लिए सेपरेट में अलग से, डिस्चार्ज के लिए अलग से समरसेबल पंप लगे रहते हैं। ये सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अंदर में इनसाइड, टनल के इनसाइड में जैसे कंस्ट्रक्शन चलता है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल का परसेंटेज वो कम होता रहता है, तो इसलिए यहाँ पर वेंटिलेशन सिस्टम लगा रहा था कि बाहर से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अंदर भेजा जा सके, प्रॉपर वेंटिलेशन का काम होता रहे कि मैन पावर को कोई सफोकेशन ना हो। लास्ट सबसे आता है जब सारा एचआरटी का काम, हेड रेस्ट टनल का काम हो गया, उसके बाद में लास्ट में बेंची का एक्सकेवेशन करके और फिर गैंट्री का हेल्प लेके टोटल फाइनल कंक्रीटिंग किया जाता है थ्रू आउट द टनल। ये टनल का कंक्रीटिंग वो डिपेंड करता है कि 400 mm साइज तक का है कि 500 साइज तक का है। तो ये प्रोसेस होता है फाइनल टनल कैसे बनता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कैसे टनल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।